आते हैं, पापों का पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं और बीमारी निकल जाती है। अभी बताओ बीमारी और पापों का क्या रिश्ता है? जब लोग पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं, बीमारी क्यों जाती है? बीमारी शरीर को हुई है, पाप के दाग आत्मा को लगे हुए हैं। यही तो बड़ा रिश्ता है। हमने पाप किए यानी हमारी आत्मा अशुद्ध है, और जब आत्मा शुद्ध होती है शरीर भी अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए सबसे पहली बीमारी आत्मा को होती है। आत्मा बीमार होने के बाद ही शरीर बीमार हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक भाई ने यहाँ पर गवाही दी, कई दिनों से उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और वे सोच में पड़ गए थे कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। वे गए सप्ताह में निवासी शिविर में गए थे। उन्होंने शिविर के पहले दिन प्रभु के दुख सहन का जो सिनेमा दिखाया जाता है वो देखा, और जब भी प्रभु को मार दिया जा रहा था, बहुत दुख प्रभु उठा रहा था, ये बात जब भी वो वीडियो में भाई देख रहा था तुरंत उसे याद आ गई। किस बात की जानते हैं? ये भाई अपने बच्चों को बड़े बुरी तरीके से मारता था। गवाही के समय एक ही लड़का मंच पे था, उसको और कुछ तो एक दो लड़के हैं। वो कहता है मैं सबों को मारता था, भयानक। दरवाज़ा बंद करके, कमर का पट्टा निकाल कर और उनके आँखों में मिर्ची की पाउडर डालकर। बताओ, ऐसा बाप जो अपने बच्चों को इस तरीके से मारपीट करता था। बोलते बच्चे सुनते नहीं हैं, मैं बहुत परेशान हो जाता था और मुझे इतना गुस्सा आता था कि मैं दरवाज़ा बंद करके, दरवाज़ा इसके लिए बंद करता था कि ताकि घर वाले बीच में ना आए छुड़ाने के लिए, दरवाज़ा बंद करके पट्टे से मारता था। वो भी बच्चों की आंखों में भी मिर्ची की पाउडर डालता था, बदन को भी लगाता था। जब प्रभु की पीड़ा को वो देख रहा था तब उसे इस बात का बड़ा एहसास हुआ कि मैंने कितना बड़ा बुरा बर्ताव किया है, और उसने रोकर प्रभु के पास माफ़ी मांगी और कहा प्रभु आगे से मैं कभी नहीं करूँगा, मैंने महापाप किया है, अब से नहीं होगा ये। और बाद में देखा पेट का दर्द खत्म हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत साल पहले एक बहन ने गवाही दी थी। वो एक बार कहाँ गई थी और उसने अपने दुश्मन को देखा। जैसे ही दुश्मन को देखा वो अंदर बड़ी परेशान हो गई और उसके अंदर इतना गुस्सा बढ़ गया कि उस गुस्से के कारण उसे खाना पीना भी अच्छा नहीं लग रहा था। इतना गुस्सा कि खाना पीना भी अच्छा नहीं लग रहा था। धीरे धीरे उसकी नींद भी उड़ गई। ना खाने में मन लगता है, ना नींद लगती है, और वो दुश्मन का चेहरा नजर आता है और बहुत गुस्सा बढ़ते जा रहा था। बाद में तबीयत बिगड़ गई, बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, क्योंकि ना ठीक से खाना जाता है, ना नींद लगती है, पतली होने लगी। और डॉक्टर के पास घर वाले लेकर गए, जांच किया, डॉक्टर ने कहा इसको कैंसर हो गया है। कैंसर। बीमारी बढ़ते गई, इलाज चलते गए, सर के बाल निकल गए। जो इलाज चल रहे थे उसके कारण पूरी चमड़ी भी काली हो गई, हालत बहुत भयानक हो गई। और यहाँ तक आ गई कि वो कहती है सारे रिश्तेदार 2-2, 4-4 बार आकर मुझे मिल रहे थे। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या हो गया है, पर रिश्तेदार जानते थे कि मुझे कैंसर है और मैं मरने जा रही हूँ, इसलिए सब लोग आ रहे थे। वो अपने बेटी से पूछ रही थी क्यों लोग मुझे इतने बार बार मिलने आ रहे हैं, मुझे हुआ क्या है। बेटी बता नहीं रही थी। बाद में उसे पता चला कि उसको कैंसर हो गया है। जैसे कैंसर हो गया है सुना, वो बहुत उसे सदमा लग गया, हड़बड़ गई। अब क्या होगा, मैं ख़त्म हो गई, क्योंकि पहले ही अपने शरीर को देख रही थी क्या हालत हो गई है और कितना दर्द उठा रही है। किसी ने प्रार्थना केंद्र में लाया, निवासी शिविर में भाग लिया। शिविर के दूसरे दिन जब पापों को कबूल करने के बारे में, पश्चाताप और दूसरों को क्षमा करने के बारे में सिखाया जाता है, तब ये बहन को याद आ गई मेरी बीमारी की शुरुआत कहाँ हो गई। उस दिन जब मैंने मेरे दुश्मन को देखा तब मेरे दिल में बड़ा गुस्सा पैदा हो गया, मैं अशांत हो गई और तब से लेकर आज तक मैंने अच्छे से खाना नहीं खाया है। उस दिन के बाद
मैं परेशान हो गई, बेचैन हो गई, बीमार पड़ गई और बाद में पता चला कि कैंसर हो गया है। ये बहन ने रो रो कर प्रभु के पास माफ़ी मांगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस दुश्मन को क्षमा कर दी। कहा प्रभु अब से मैं उनके लिए कोई गुस्सा नहीं रखूंगी, उन्होंने मुझे बड़ा दुख दिया है, बुरी तरीके से सताया है, पर अब नहीं, मैं उनको क्षमा करती हूँ। शिविर ख़त्म हो गया, वो अपने घर गई, प्रार्थना में आती रही, उसकी तबीयत सुधारती गई, सर के ऊपर बाल आना शुरू हो गया, चमड़ी नॉर्मल होना शुरू हो गया, अच्छे से खाना पीना करने लगी। दोबारा जाकर जांच किया, डॉक्टर ने कहा कैंसर नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जान लो, समझ लो, अशुद्धता हमारे मन में भरी है। यदि हम अपने आत्मा और शरीर दोनों को बचाए रखना चाहते हैं, अशुद्धता से, शैतान के हाथ से, बुराई से बचाना चाहते हैं, तो प्रार्थना करते जाओ, प्रभु के पास रो रो के मांगो कि मेरे मन से बुरे विचारों को निकाल दे, अशुद्धता को निकाल दे। और बुरे विचार आपके मन में आते भी है तो भी उसके अनुसार आप क्रिया ना करें, इसलिए पवित्र आत्मा के पास ताकत मांगो। ये नहीं कि बुरे विचार आ गए तो तुरंत आपने पाप कर दिया, नहीं, विचार आते हैं पर आप क्रिया करते हैं या नहीं करते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप बुरे विचार हमेशा के लिए निकल जाने के लिए प्रार्थना करते ही जाइए। और साथ ही साथ जब बुरे ख्याल आते हैं और शैतान हमें बुरा काम करने के लिए मजबूर कर देता है, तुरंत पवित्र आत्मा की मदद मांगो। तुरंत आपको जब भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लग रहा है अभी हाथ उठा के मार डालूं, लग रहा है मुंह से गालियां दो, लग रहा है चोरी करूं, लग रहा है बुरा काम करूं, वो बुरा काम करूं, तुरंत पुकारो पवित्र आत्मा मेरा कब्जा ले, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। पवित्र आत्मा के पास सहायता मांगो, क्योंकि वो हमारा दूसरा सहायक है। हमारा पहला सहायक यीशु स्वर्ग में परमेश्वर पिता के दाहिने ओर बैठा है, हमारे लिए दिन रात विनती कर रहा है। और दूसरा सहायक हमारे अंदर बैठा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग से हमें दो सहायक मिले हैं। पहला सहायक यीशु, जो हमारे पापों के लिए बलिदान करके ऊपर जाके चढ़ के बैठा है, हमारे लिए जगह बना रहा है। दूसरा सहायक अंदर है, जो हर दिन, हर घड़ी, हर पल हमें ताकत देता है, हमें मजबूत करता है, शक्ति देता है, ताकि हम पाप ना करूं, अंधकार में ना जाए, बुरा काम ना करे, परमेश्वर के वचन के अनुसार सच्चाई से चलने के लिए वो हमारी अगुवाई भी करता है और अंदर से ताकत भी देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुरी भावनाओं को, बुरे विचारों को मन से निकालो, इनसे बच जाओ, ताकि आपका शरीर और आत्मा दोनों भी शुद्ध बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए।
सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।